Hello dear students, welcome to Swadhyan. Please subscribe the channel and press the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वाध्यान। आपके पास जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारे पास कैपेसिटर और इलेक्ट्रिक का, वो है एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर। एनर्जी डेंसिटी इन कैपेसिटर बताने से पहले आपको बता दूं कि जब भी कोई चार्ज कैपेसिटर होता है तो जो उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रहता है। जैसे ये दोनों प्लेट है कैपेसिटर का, और कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी के बीच में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो आपको पहले ही आपको ये पता होना चाहिए कि इन चार्ज कैपेसिटर electrical energy is stored in electric field between plates। जो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी में क्या स्टोर होगा, आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर नोन एज एनर्जी डेंसिटी। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर नोन एज एनर्जी डेंसिटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। अब इसको हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे कि कैसे हम लोग एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं और उस कैपेसिटर के प्लेट का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है हम उसको ए लेंगे और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन हम डी लेंगे। तब हम लोग इसको डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। तो डेरिवेशन के लिए हमने स्टार्ट कर लिया कि लेट अस कंसिडर ए पैरेलल प्लेट capacitor whose area of cross section of each plate is कितना होगा, कैपिटल ए होगा। और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, सेपरेशन कितना होगा, डी। तो आप लिखें क्या, लेट अस कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट इज ए एंड separation between the plate is D। बात समझ आ रही है? तो ऐसे कंडीशन में उस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आपको डिराइव करके बताया गया है। देन द कैपेसिटेंस of the capacitor is क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगा। और आपको बता दें कि अगर आप वोल्टेज निकालते हैं तो आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, दोनों प्लेट के, चूंकि दोनों जो कैपेसिटर फुली चार्ज है तो पॉजिटिव प्लेट इधर है, नेगेटिव प्लेट इधर है, तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। तो आपको पहले से पता है कि वोल्टेज और ई इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। तो वहां से हमने ये इक्वेशन लिख लिया। अब हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन है। वी नो दैट
क्या, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV² हमने सब्स्टिट्यूट किया। ये फॉर्मूला आपको डिराइव करके इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का बताया गया था चार्ज कैपेसिटर के लिए। यहाँ देखिए C की वैल्यू और V की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 2 किसमें, इन इक्वेशन 3, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो वी गेट। अब ये वैल्यूज यहाँ पे आप रखिए, तो आपके पास हो जाएगा u इज इक्वल टू 1/2। अब c की जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे एप्सिलॉन नॉट a/d, और v की जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे ये ed, इसका आप स्क्वायर कर लो। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, u इज इक्वल टू 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट a/d इंटू E² d² आपको मिलेगा, हो जाएगा E² d², इतना आपको मिल रहा है। इस d से एक d कैंसिल हो जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हो u इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E/AD, ये इतना आएगा आपके पास। अब आपको बता दें कि एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया और उन दोनों के बीच में सेपरेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो आप लिख सकते हो कि वॉल्यूम V इज इक्वल टू A इंटू डी। और हम लोग पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम लोग वॉल्यूम से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, एनर्जी डेंसिटी। इसका मतलब इस U को अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो आपको इलेक्ट्रिकल डेंसिटी मिल जाएगा। तो एनर्जी डेंसिटी का जो डिनोशन होता है, रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो है स्मॉल u। स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U डिवाइड बाई वॉल्यूम V। तो आप इसको लिख सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E/AD डिवाइडेड बाई AD। इस AD और इस AD को आप कैंसिल कर दो, तो आपके पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E। ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी का। ये तो तब का कंडीशन है जब दोनों प्लेट के बीच में एयर है, वैक्यूम है। अगर उन दोनों के प्लेट के बीच में कोई डायरेक्ट्रिक आ जाता है तो डायरेक्ट्रिक को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इफ अ डाइइलेक्ट्रिक is placed whose dielectric constant is K। अगर ऐसा है तो ऐसे कंडीशन में एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u बराबर, बस इसमें हम लोग को क्या मल्टीप्लाई कर देना होगा, कैपिटल K जगह K एप्सिलॉन नॉट इंटू E। ये आपके पास एनर्जी डेंसिटी तब होगा जब उसके पास क्या हो जाएगा, दोनों प्लेट के बीच में एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो आप इसको नोट कीजिए बच्चों। एक प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, देखिए आप यहाँ पे E² लिखे थे तो आप इसको E² कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैंने छोड़ दिया है, ठीक है, सही है। हाँ बच्चों, तो अब आपके पास जो अगला टॉपिक है वो है फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर। जो चार्ज कैपेसिटर हैं उनके प्लेट के बीच में क्या फोर्स लगता है ये हम लोग को पता होना चाहिए। तो आपको बता दें कि सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक प्लेट है, ये दिस इज योर प्लेट नंबर 1, ठीक है, ये आपका पहला प्लेट है, इसको आप नंबर 1 कर लीजिए और इसके ऊपर चार्ज है +Q, ठीक है। और एक दूसरा प्लेट इससे स्मॉल डिस्टेंस d पर हमने कंसिडर किया, इसको आप प्लेट नंबर 2 कर लोगे और यहाँ पे आपके पास चार्ज है -Q। अब आपके पास जब पॉजिटिव चार्ज इधर है तो पॉजिटिव से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो जाएगी E1,
और इधर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ जाएगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा इसका एक इधर होगा और इसका इधर होगा, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। यहाँ से जो फोर्स आएगा F1 है और इधर से जो फोर्स आ रहा है वो आ जाएगा F2। अब हम लोग के पास एक जो प्रॉब्लम आएगी कि हम लोग कैसे इसका फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए आपको एक चार्ज प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो आपको गॉस थ्योरम में एप्लीकेशन से बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लेट, तो आप वहां से लिख सकते हो कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट 1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। यही फॉर्मूला था, आपको बताया गया था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिंगल प्लेट पे निकालते हैं तो आपको पता था कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है, इतना होता है। और यहाँ से ये E1 है और ये E1 है, यहाँ से अगर आप सिग्मा को लिख सकते हो Q बाई ए, तो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब कितना फोर्स ये प्लेट इसके ऊपर लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स, इसको अट्रैक्ट करने के लिए, तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाइड बाय प्लेट 1 ऑन प्लेट 2 कितना अप्लाई करता है। तो वो फोर्स निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, तो आप लिख सकते हो फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E1। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऊपर है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 विल बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, इस E1 के लिए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पास F1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q, और E1 की जगह हो जाएगा Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आपके पास F1 की वैल्यू आ जाएगी Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। जिस तरह ही आपके पास F1 की वैल्यू आ रही है वैसे ही आपके पास F2 की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, -Q है। तो आप लिखोगे यहाँ पर सिमिलरली, अब मैग्नीट्यूड ऑफ जो F1 होगा वो F2 के बराबर होगा, F1 इज इक्वल टू F2 के बराबर होगा। इसका मतलब कि जो फोर्स F आएगा उस फोर्स को हम F मान लेते हैं, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर 2a एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या ये फोर्स होगा उन दोनों चार्ज प्लेट कैपेसिटर के बीच में। जब हम लोग किसी दो कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो इन दोनों के बीच में ये फोर्स अप्लाई होता है। तो आपको ये फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो बच्चों आप इसको नोट कीजिए।